जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से आज की इन कथाओं का रसपान करते हैं। सावनी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आ गया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देव उपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर से स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिल गया। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसे हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को जब तक हराया या मारा नहीं जा सकता, जब तक तुलसी को छला न जाए। विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पति व्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा कि हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य को जानते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति लज्जा की कोई बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर शोक, भय, सुख, दुख, मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है तो भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका।
उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था और उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। अब देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि विष्णु, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया। अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर तुलसी के पास आए और बोली, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी से आओ मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत ही विस्मित हो गई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का स्थितव भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा कि देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान हो जाओगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में नारायण पत्थर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त कर लोगी। ये थी तुलसी विवाह की कथा। अब हम सुनेंगे शालिग्राम जी की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सदना कसाई रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था और वो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता, हमेशा कीर्तन करता रहता। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी भगवान का नाम गुनगुनाता रहता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन वह अपनी धुन में कहीं जा रहा था, तभी उसके पैर से पत्थर टकराया। वह रुका और देखा कि काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया। उसने पत्थर उठाया, जेब में रख लिया, यह सोचकर यह मांस तोलने के काम आएगा। घर आकर उसने पत्थर को मांस तोलने के काम में ले लिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल गई कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला ऐसा पत्थर है, वह जितना चाहता है उतना ही पत्थर तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तोलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार का जितना हो जाता है। इस चमत्कारी के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुड़ने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंच गई। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहता था जहाँ पर मांस कटता बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसमें भी थी। उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। वह ब्राह्मण भी देखना चाहता था ऐसा कौन सा चमत्कारी पत्थर है। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीट तोलते देखने लगा। उसने देखा कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए।
भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई बहुत ही प्रसन्न हो गया और आश्चर्यचकित हो बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया हो। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझ रहा है वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो तो शालिग्राम जी है, यानी भगवान विष्णु का स्वरूप। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा मैं तो अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर रहा था। अब सदना ने ब्राह्मण की बात सुनकर उस शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप ही इनकी सेवा करें, इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइए। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आया। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, पूजा अर्चना शुरू कर दी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के सपन में श्री शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। जब ब्राह्मण ने स्वप्न में ऐसी बातें सुनी तो ब्राह्मण ने स्वप्न में ही कारण पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, तो मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते ही रहता है उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया, उनको प्रणाम करके सारी बात बताई और श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन उसने मांस बेचने खरीदने का काम छोड़ने का निश्चय किया। यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन कीर्तन में ही लगाऊंगा, तो मेरे भगवान कितने प्रसन्न होंगे। अब सदना ने उसके बाद मांस बेचने का काम छोड़ दिया और पूरे दिन हरि भजन में लग गया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब सुनते हैं एक और तुलसी माता की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस गांव की सभी औरतें कार्तिक माह में तुलसी जी को जल से सिंचा करती। वह बुढ़िया भी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती। सब औरतें अपने घर को आ जाती, लेकिन वह बुढ़िया तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, 11 के दिन श्री कृष्ण भगवान का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माता कहती है, एक बुढ़िया आती है, वो अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। भगवान कृष्ण बोले, वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने आऊँगा, तुम बुढ़िया माई को यह बात कह देना। इसके बाद थोड़े दिनों में बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बुढ़िया बहुत ही भारी हो गई। इससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हो रही थी। सभी बोले, यह तो बहुत ही संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ किया करती, कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे, यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले, यह बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठ रही, बहुत ही भारी हो गई है। सभी की बातें सुनकर भगवान बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह हल्की हो जाएगी।
भगवान बुढ़िया के पास गए, उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीमन ले, कृष्ण भगवान का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना, कहानी सुनने वाले को भी देना। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व होता है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती, वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्या दान का फल पा सकते हैं। तो आइए तुलसी माता की एक पौराणिक कथा और सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी समय एक कुटुंब में ननद और भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत ही सेवा करती, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आ जाता, तब वह अपने ननद को ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सभी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत ही प्रशंसा हो गई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से तुलसी की सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। अब भाभी की लड़की बड़ी हो गई। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचती है, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी। बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे, ससुराल में भी बहुत बड़ाई होगी। यही सोचकर बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करने लगते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में जवार भरकर कहा, और कुछ तो है नहीं, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया और सोचता रहा, कोई भाई अपने बहन के घर जवार लेकर जाता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि भाई, आप गाय के सामने हीरे मोती सोना क्यों डाल रहे हो? भाई ने सारी बात उसे बता दी। अब वह धन लेकर खुशी मन से अपनी बहन की ओर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने बहन को दिया वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सभी के घर में सुख शांति बनाए रखे। आइए देख लेते हैं तुलसी विवाह की विधि। तुलसी विवाह संपन्न कराने के लिए एकादशी के दिन व्रत करें। तुलसी जी के साथ विष्णु जी की मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए। अगर शालिग्राम जी है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर शालिग्राम जी की प्रतिमा नहीं है तो आप विष्णु जी की प्रतिमा ले, या अपने घर में लड्डू गोपाल है तो उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। अब तुलसी जी को लाल रंग के वस्त्र और विष्णु जी को पीले वस्त्रों से सजाएं। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी विवाह के लिए तुलसी के पौधे के गमले को गेरू आदि से सजाएं। गमले के चारों ओर गन्ने का मंडप बना लें।
अब गमले के ऊपर लाल रंग की ओढ़नी उड़ा दें। सुआ की जितनी भी आप सामान लेकर आए हैं वो माता को अर्पित करें। तुलसी के पौधे को साड़ी पहनाएं या फिर आप लाल रंग की चुनरी भी उड़ा सकते हैं। गमले को साड़ी में लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाकर उनका 16 श्रृंगार करें। इसके बाद एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवाएं। आखिर में आरती करें। इसके साथ ही विवाह उत्सव संपन्न होता है। अगर आप चाहें तो पंडित जी या ब्राह्मण की सहायता से भी विधिवत रूप से विवाह करवा सकते हैं। अगर आपको ब्राह्मण से नहीं करवाना तो आप सरल विधि के साथ विवाह संपन्न करा सकते हैं। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर अपलोडेड आप देख सकते हैं। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी, श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस बिरजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब न करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि हेतु किनो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दिन जानी जनी छाड़ऊ छो, सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिनों श्राप कद पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी हिम सर पे उते ही ठामा, करहु वास तुहु निचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला, सम्य पाई वह रो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा, तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा, कृष्ण रास लीला के माही, राधेश के प्रेम लखिनाई, दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हु बाला, यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी, अस द्वेव कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयु, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा, जब नित सैन्य सहित शिव हारे, मरही ने तब हर ही पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पत ही सहारी, जब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पूछो जाई, शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सती तव धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर सहारा, सुनी उर शोक उपारा, तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता, अस प्रस्तर समहृद्य तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही सहारा, यही कारण लही श्राप हमारा, होए तनु पाषाण तुम्हारा, सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे, लखियो ने निज कर तुति पति को, छलन चहो जब पार्वती को, जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा, दंगव रूप हम साले ग्रामा, नंदी गंड की बीच ललामा,
जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पीहे। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीस धारत, सो शस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपन हो परकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पुरवल लामा। पाठ कर ही जो नित नर नारी, होई सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र, फल पावी बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़ी, ग्रह बसी पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाइम पूर्ण सब काम। जय दल अरपही तुलसी, तहम सहस बसी हरि नाम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुखराम। मानस चालीसा रच्यो, जग महम तुलसीदास। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालीग्राम बनि पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्तर मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मई तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में तुलसी माता की जय अवश्य लिखना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।